गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम कक्षा 7 अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन देखेंगे। आंकड़ों का प्रबंधन में सबसे पहले हम देखते हैं कि आंकड़े होते क्या हैं। आंकड़े हमारी सूचनाओं के संख्यात्मक रूप को हम आंकड़े कहते हैं। हमने किसी कक्षा के बच्चों का वजन लिया, प्रत्येक बच्चे का जो वजन है वो एक सूचना है हमारे पास। उस सूचनाओं को अगर कई सूचना को इकट्ठा करते हैं तो तब हमारे आंकड़े बन जाते हैं। मैंने किसी ए बच्चे के 30 किलो है, 30 केजी है, बी बच्चे का 35 केजी है, ये वजन लिया तो ये वजन जो है ये हमारा एक प्रेक्षण हो गया, एक सैंपल हो गया। ठीक है, इसको हम एक प्रेक्षण कहेंगे क्योंकि सांख्यिकी टर्म में प्रेक्षण माने हमारी जो ये संख्यात्मक जो सूचना है हमारी, औसत एक ऐसा मान है जो मतलब सारे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। उससे कुछ कम हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। ये बोलचाल की भाषा में अगर कोई पूछता है कि इस वर्ष खेती कैसी हुई, हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं, औसत हुई, मतलब न तो बहुत कम हुई न बहुत ज़्यादा हुई। तो औसत को ही जो है हम एवरेज भी बोलते हैं। इसी औसत को हम समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। और इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक सूत्र का उपयोग करते हैं हम लोग। समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है हमारा प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण क्या हुए हमारे, वही जो हमने आंकड़े जुटाए हैं, जो वजन लिया है, ऊंचाई लिया है, या हमने एक दिन में कितना पढ़ा, इसके घंटों का वो लिया, संख्यात्मक रूप जो हमने लिया प्रेक्षणों का योग। तो हो गया हमारा का योग हो गया बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। ये हमारा समांतर माध्य है। हमारा प्रतिनिधि मान या प्रतिनिधित्व करने वाला आंकड़ा जो है, जो आंकड़ा ऐसा है कि जो पूरे क्लास का प्रतिनिधित्व करता है, या केंद्रीय प्रवृत्ति, आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति कह सकते हैं हम, वो जो है कई तरह से होता है। एक उसमें है समांतर माध्य। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात करना है। परिसर क्या होता है, परिसर पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सबसे अधिकतम मान क्या है। अगर इसको पूरे को देखते हैं तो सबसे छोटा क्या है, ये 96 सेंटीमीटर जो है हमारी सबसे कम है। और सबसे अधिक क्या है, 115, 120 है, 129 हमारी सबसे अधिक है। ये जरूरी नहीं कि ये ऊपर या नीचे ही होंगी, ये बीच में भी आ सकती हैं, कहीं पर भी आ सकती हैं। सबसे न्यूनतम देखेंगे, सबसे अधिक देखेंगे। सबसे कम ऊंचाई किसकी है, 1 की है, ये है हमारी 96 सेंटीमीटर। सबसे अधिक किसकी है, अधिक 129। आंकड़ों में एक तो सबसे पहले तो हमको ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक किसकी है, सबसे कम किसकी है, ये हमने नोट कर लिया। अब
परिसर या प्रसार जो है, रेंज, परिसर, प्रसार या रेंज जो भी कहें हम, ये होती क्या है, ये अधिकतम मान, अधिकतम मान ऋण न्यूनतम मान। तो ये हमारा हो क्या जाएगा, अधिकतम है 129 और इसमें से घटा देंगे हम 196 बराबर 29 और 4 33 सेंटीमीटर। यदि इसका समांतर माध्य भी पूछता, हम इस प्रश्न में पूछा नहीं है, केवल हमको परिसर ज्ञात करना, ये परिसर हमारा ये हो गया। इसके बाद अगर हम इसी प्रश्न में हमको समांतर माध्य भी पूछा जाता तो हम क्या करते, समांतर माध्य अगर हम तो ज्ञात करना होता तो हम क्या करते, इनका योग कर लेते यहाँ पर, ठीक है, इन सबको जोड़ लेते, ठीक है। यहाँ पर हम ऊंचाइयों का योग लिखते, योग, ये प्रेक्षण है हमारे, जो ऊंचाई ली हैं ये सब प्रेक्षण है हमारे, और इनका योग कर लेते, यहाँ पर योग करके यहाँ लिख देते ऊंचाइयों का योग बट्टे ऊंचाइयों की संख्या 10, प्रेक्षणों की संख्या 10 हो गई बराबर। अब ये इसका अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये 1140 आ रहा है, आप जोड़ लेंगे अलग से, 1140 आ रहा है बट्टे 10, इससे कट गया ये पूरा जो है 114, मतलब इसका औसत जो है 114 सेंटीमीटर है। कहने का आशय, यदि हम ये कहें कि हमारी कक्षा के छात्रों का एवरेज ऊंचाई 114 सेंटीमीटर है, एवरेज या हमारी ऊंचाइयों का समांतर माध्य 114 सेंटीमीटर है। ये पूरे इन आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, कुछ इसमें से छोटे होंगे, कुछ इसमें से बड़े हैं, ये बीच का है। तो ये इसलिए इसको, ये हमारे आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति माने उसका प्रतिनिधि कर रहे ये आंकड़ा हमको हमारी इस सभी समस्त आंकड़ों का एक तरह से प्रतिनिधि है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। और उसके बाद हमको 4 प्रश्न और दिए हैं। एक तो सारणीबद्ध करना है, मैंने शॉर्ट में उनके प्राप्त अंकों के आंकड़े लिख लिए। अब इनको एक तो सारणीबद्ध करना है, दूसरा इसमें न्यूनतम अंक क्या है, अधिकतम अंक क्या है, प्रसार क्या है, समांतर माध्य क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। देखते हैं, पहले सबसे पहले मिलान चिन्ह कैसे करते हैं, हम उसकी सारणीबद्ध कैसे करते हैं। हमने 1 से 10 तक अंक लिख लिए हैं और इसमें हम शून्य भी शामिल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ शून्य कोई अंक है नहीं, 10 भी कोई नहीं है, फिर भी मैंने 10 लिख लिया और शून्य नहीं लिखा। और आप चाहें तो शून्य भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम 4, यहाँ पर 4 की सीध में हम मिलान चिन्ह लगाएंगे। 1 खड़ी पाई, मतलब जैसे पूर्ण विराम लगाते हैं ऐसे लगाते हैं। और ये फिर उसके बाद 6 की सीध में लगा लिया, फिर 7 है, 7 की सीध में लगा लिया, 5 है, 5 की सीध में लगा लिया,
3 है, 3 की सीध में लगा लिया। फिर 5 है, 5 की सीध में ये लगा लिया। और फिर 4 है, 4 की सीध में लगा लिया। इसी अब देखो इसमें 5 में क्या हो गए, 4 हो गए, 5 हम ऐसे कर देंगे ताकि हमको स्पष्ट लगे ये 5 हैं। फिर अगले 5 बारंबारता बनाते समय हम ध्यान रखेंगे 4 तो हम खड़ी पाई खींचेंगे, एक ऐसे काट देंगे। 5 हो गया। 8 है, 8 की सीख में। फिर 4 है, 4 की सीख में। फिर 6 है, 6 की सीख में। फिर 7 है, 7 की सीख में। कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 13 13 3 16 17 18 19 20 20 हमारे पूरे हो गए। ठीक है, 20 बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों का यह हमारे पास विवरण था। यह हमने मिलान चिन्ह लगा दी। अब बारंबारता इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। ठीक है, नहीं इस 3 की 1 है, 1 है। 4 की 3 है, 5 की 5 है, 6 की जो है 4 है, 7 की 2 है, 8 की 1 है, 9 की 1 है, 10 की 0। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारे, हमने उनको सारणीबद्ध कर लिया। यदि हमको ये पूछा जाता कि कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 5 सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, तो अब हम दूसरा पहला ए वाला पोर्शन देखते हैं। ए वाला पोर्शन है सबसे बड़ा अंक कौन है। सबसे बड़ा अंक कौन है? हमारा 9 है। 9 अंक जो है सबसे बड़ा अंक जो है हमारा 9 है। और सबसे छोटा अंक दूसरा है। सबसे छोटा अंक कौन है? सबसे छोटा अंक हमारा 1 है, 1। ठीक है, सबसे छोटा अंक बराबर 1 है। अब इसका परिसर क्या हो गया? परिसर हो गया हमारा अधिकतम में से न्यूनतम को घटा लेंगे। 9 ऋण 1 बराबर 8 हमारा इसका परिसर हो गया। मतलब ये 1 से लेके 9 तक हैं, ये हमारा परिसर हो गया। अब अंत में पूछ रहा है कि समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा हमारा अंकों का योग, प्राप्त अंकों का योग बट्टे कितने हैं। प्राप्त अंकों का योग हम इसको सबको जोड़ लेंगे, इन सारी संख्याओं का लिख देंगे। 4 धन 6 धन 7 इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है 100 आ रहा है बट्टे 20 बराबर 5। ये हमारा समांतर माध्य हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आप जोड़ अलग भी लेंगे 6 4 10 इस तरह से आप जोड़ तो आसानी से सकते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 3 है कि प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 5 पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं हमारी शून्य से पूर्ण संख्याएं, सॉरी पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों का नहीं कर रहा, पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं शून्य से, शून्य को जब शामिल कर जाए, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं बनती हैं। तो प्रथम सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है हमारी शून्य। शून्य 1 2 3
4, 1 2 3 4 5, 5 हो गई। ठीक है। अगर प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू करेंगे। और प्रथम अगर हम बोलते हैं कि पूर्णांक बोलते हैं तो प्रथम पूर्णांक होते ही नहीं। प्रथम तो अनंत तक है, क्योंकि माइनस अनंत तक है, तो न सबसे छोटा होता है न सबसे बड़ा होता है पूर्णांकों में। तो हम अगर हमारे पूर्ण संख्याएं दी हैं तो हम शून्य से शामिल करेंगे। ठीक है। अब माध्य बराबर हो जाए, माध्य या समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन जो होगा बराबर हो जाएगा प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। संख्या यहाँ पर अब देखिए प्रेक्षणों का योग हमारा 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4। ठीक है। और बट्टे कितने हो जाएंगे? 4 नहीं होंगे, 5 होंगे, क्योंकि शून्य भी है इसमें। 1 2 3 4 5, 5। जब भी हम माध्य निकालेंगे कहीं पर शून्य अंक आए हैं तो इसका मतलब उसको जोड़ ले। हम ये हो गया 1 2 3 3 6 4 10 बट्टे 5 बराबर 2। ये आंसर हो गया हमारा। देखते हैं सवाल नंबर 4। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। अब इन रनों का ये रन लिख दिए गए हैं। इन रनों का समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? रनों का योग बट्टे पारियों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पारियां हैं तो 8 बट्टे 8 कर देंगे। और अगर इसमें हमको ये पूछा जाता, इसमें सीधे सीधे हमको माध्य ज्ञात कीजिए लिखा है, तो माध्य हम क्या करेंगे? इसको सीधे जोड़ देंगे और 8 से भाग दे देंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि इसमें सबसे छोटा अंक, सबसे कम रन कितने बनाए, सबसे अधिक रन कितने बनाए और इसका परिसर क्या है, तो सबसे कम रन क्या बनाए हैं? 0 बनाए हैं। सबसे अधिक रन क्या बनाए हैं? 100 बनाए हैं। तो इसका परिसर हो जाता 100 में से 0 घट जाता 100 रन का इसका परिसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमको ये पूछा नहीं गया है। और अगर हम इसको योग करते हैं तो देख लेते हैं, इसका योग कर लेते हैं। यहाँ समांतर मार्ग या अर्थमेटिक मीन बराबर हो गया। इसको जोड़ देंगे 58 धन 76 धन 40 धन 35 धन 41 धन 50 धन 0 धन 100 बट्टे पारियों की संख्या। पारियों का योग बट्टे पारियों की संख्या 8 हो गई। ये ऊपर वाला हम अगर जोड़ेंगे, अलग से जोड़ लें, नहीं जोड़ पाते हैं तो अब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 400 बट्टे 8 करेंगे, बराबर हो जाएगा, तो कट जाएगा 5 50। ठीक है। 50 रन का औसत रन जो है 50 रन का औसत रहा उसका। ठीक। इस